नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। इस चैनल पर आज 5वां दिन यानी 5 जुलाई 2021 यह दिन जो है यहाँ पर छठी कक्षा के लिए क्षेत्र है भाषा अभ्यास और कौशल है लेखन। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले अध्ययन निष्पत्ति देखिए। अध्ययन निष्पत्ति में भाषा की व्याकरणिक इकाइयों की पहचान करते हैं और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। यानी भाषा में व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है और इसी व्याकरणिक इकाइयों की पहचान हमें छात्रों से करवानी है। तो यह व्याकरण, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और हमारी भाषा को हम कैसे समृद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में विचार हमें आज के दिन करना है। तो सबसे पहले देखिए, आओ पता करें। इसमें विद्यार्थियों से शब्दों का दृढ़ीकरण करवाकर लेखन करवाएं। यानी छात्रों से पहले जो शब्द हैं, इन शब्दों की तरफ ध्यान देते हुए इनका दृढ़ीकरण करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए यहाँ पर यह घटक दिया हुआ है। चित्र के माध्यम से समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द समझाएं। तो यहाँ पर जो छोटे छात्र हैं, इनके लिए यहाँ पर चित्रों के द्वारा हिंदी इस भाषा का दृढ़ीकरण करवाना है और इसके लिए शब्द यहाँ पर हिंदी के दिए हुए हैं और वो भी खासकर समान अर्थ वाले और विरुद्ध अर्थ वाले चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो छोटे बच्चों को चित्र बड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर चित्रों की सहायता ली गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वह समान और विरुद्ध, ऐसा यहाँ पर ऊपर दिया है। तो सबसे पहले समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला चित्र है आंख। इस आंख के लिए नेत्र यह समानार्थी शब्द है, समानार्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष, वृक्ष, इसके लिए समानार्थी शब्द यहाँ पर पेड़ है। पंछी, इसके लिए समानार्थी शब्द है पक्षी। पुष्प यानी फूल, तो इसके लिए समानार्थी शब्द है फूल। द्वार, द्वार इस शब्द के लिए हिंदी भाषा में दरवाज़ा यह समानार्थी शब्द है। चारपाई, चित्र यहाँ पर दिया है, इसके लिए समानार्थी शब्द है खटिया। सवेरा, यानी यहाँ पर सूर्य उगता हुआ सूर्य का चित्र दिखाया गया है, तो इसे सुबह ऐसा भी कहा जाता है। केश, केश के लिए समानार्थी शब्द है बाल। तो ये सभी शब्द एक ही अर्थ में उनका प्रयोग किया जाता है। शब्द अलग हैं लेकिन उससे स्पष्ट होने वाला अर्थ एक ही है। ऐसे शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द ऐसा कहा जाता है। और इसका दूसरा प्रकार देखिए, विरुद्ध शब्द। अब विरुद्ध शब्द में इनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है, इसीलिए उनको विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द ऐसा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दिन, दिन में सूर्य चमकता है इसलिए उसे दिन ऐसा कहा जाता है। तो इसके विपरीतार्थ शब्द है रात। तो बिल्कुल उल्टा अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है, इसीलिए इसे विरुद्धार्थी या विलोम शब्द ऐसा कहा जाता है। अगला चित्र देखिए, ये लड़का सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है, ऊपर, और वही लड़का अब नीचे आया है। तो ऊपर के विरुद्धार्थी शब्द के रूप में नीचे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उड़ने वाली पक्षियों की संख्या कम है, कम, तो कम का विरुद्धार्थी शब्द होता है अधिक। तो यहाँ पर अधिक पंछी आसमान में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगला चित्र देखिए,
यहाँ पर गेंद का चित्र दिखाया गया है। ये छोटी गेंद है, इसलिए इसे छोटा ऐसा कहा गया है। और ये बड़ा खिलौना है, खिलौना छोटा खिलौना, और यहाँ पर उसका विरुद्धार्थी होता है बड़ा खिलौना। चाय गरम है, चाय गरम, गरम शब्द देखिए, गरम है, तो इसके बिल्कुल विरुद्धार्थ में आता है ठंडा। आइसक्रीम ठंडी होती है, यानी गरम और ठंडा ये दोनों विरुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाले भाव हैं। इसीलिए गरम ठंडा इस जोड़ी को विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए सुखी, ये बड़ा आनंदी चेहरा दिखाई देता है, सुखी है। और यहाँ पर देखिए इसके विरुद्धार्थी में दुखी, बिल्कुल दुख से भरा हुआ चेहरा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा आगे देखिए बंद, यह जो पेटी रखी हुई है उसका जो ढक्कन है वह बंद है, तो बंद के विरुद्ध में देखिए खुला, जो दरवाज़ा उसका खुला है, ढक्कन खुला हुआ है, तो ये बंद खुला ऐसा विरुद्धार्थ स्पष्ट होता है। इसके अलावा अंतिम चित्र देखिए, आगे, दरवाजे के आगे, चौखट के आगे, और यहाँ पर चौखट के पीछे या दरवाजे के पीछे, तो आगे और पीछे ये विरुद्ध अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए समान अर्थ वाले शब्द भी दिए हैं चित्रों के द्वारा, और विरुद्ध अर्थ वाले शब्द भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगली कृति देखती हैं, आओ अभ्यास करें। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। तो ये जो समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द जो छात्रों के समझ में आए हैं, तो इनके द्वारा हमें अभ्यास करवाना है। तो यहाँ पर देखिए कृति का प्रश्न दिया है, चित्र देखकर समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखो। इसमें पहले समानार्थी शब्द दिए पूछे गए हैं। द्वार, द्वार के लिए समानार्थी शब्द है दरवाजा। वृक्ष, वृक्ष के लिए समानार्थी शब्द है पेड़। पुष्प, पुष्प के लिए समानार्थी शब्द है सुमन, या ऊपर चित्र में दिया है फूल, वह भी आप लिख सकते हैं। सवेरा, सुबह, ये समानार्थी शब्दों की जोड़ियां हैं। अब विरुद्धार्थ, विलोम शब्द वाले अर्थ देखिए। कम, कम इसका विरुद्धार्थी शब्द है ज्यादा। ऊपर, इसका विरुद्धार्थी शब्द है नीचे। बंद, इसके विरुद्धार्थी शब्द के रूप में खुला। और गरम, गरम के विरुद्धार्थ में ठंडा, यह शब्द दिखाई देता है। तो इनके उत्तर छात्रों को यहाँ पर अपनी कॉपी में इसे लिखकर पूर्ण करना है। आगे देखिए आओ सक्षम बने। यहाँ पर चित्र दिए हैं और जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ मिलाओ ऐसा दिया गया है, तो इनकी सही जोड़ी मिलानी है। सबसे पहले देखिए समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में यहाँ पर एक उदाहरण दिया है माता, इसकी जोड़ी होती है माँ, ये समानार्थ वाले शब्द हैं। तो बाकी के उत्तर देखिए। आंखें, इसके लिए समानार्थी शब्द है नेत्र। जल, इस शब्द के लिए समानार्थी शब्द है पानी। रास्ता, इस शब्द के लिए सड़क, यह समानार्थी शब्द है। और पुष्प, इसके लिए समानार्थी शब्द है फूल। तो ये समान अर्थ की जोड़ियां प्रकट करने वाले शब्द हैं। अब आगे विरुद्ध अर्थी शब्द, इसमें एक जोड़ी मिलाकर दिखाई गई है चित्र में। ऊपर, इसके विरुद्धार्थी में आता है नीचे। तो इनकी जोड़ियां इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में ड्राइंग करके तैयार करनी है। सफ़ेद के लिए समानार्थी शब्द है विरुद्धार्थी शब्द है काला। पकड़ो, इसके लिए विरुद्धार्थी शब्द है छोड़ो। रात, इस शब्द के लिए विरुद्धार्थी शब्द है दिन। और आगे, इस शब्द के लिए विरुद्धार्थी शब्द है पीछे। तो इस तरह से यहाँ पर लाइन खींचकर आप यह जो जोड़ियाँ हैं, यह जोड़ियाँ आप लगा सकते हैं। तो ये समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, इनके बारे में जानकारी दृढ़ीकरण करने के लिए यह कृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। आगे देखते हैं। छात्रों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों का संग्रह करवाकर
सुलेखन श्रितलेखन करवाएं। तो जो छात्र हैं, यह छात्र इस कृतियों में जो शब्द दिए हैं उनको छोड़कर कुछ अलग शब्द भी यहाँ पर यह छात्र लिख सकता है और उसे यह लिखवा लेना है। सुलेखन, अच्छे अक्षरों में इसे लिखना है छात्रों को। और श्रुतलेखन, श्रुतलेखन इसका मतलब है शब्दों को सुनना और लिखना। तो अध्यापक यहाँ पर अलग शब्द भी दे सकते हैं, जिन शब्दों को सुनकर छात्र को ये शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो इस तरह से इस आज की इस कृति में हमें समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द इसके बारे में और अधिक जानकारी देनी है। और अंत में देखिए पूरक साहित्य स्रोत, इसमें दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पर उसकी लिंक दी गई है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द हैं इसका वीडियो प्रदर्शित हो जाता है। आप इस पर क्लिक कीजिए और यह वीडियो बच्चों को देखना है। और देखने के बाद इसमें जो शब्द दिए हैं, समान अर्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थ वाले शब्द, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये सारी बातें आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। जो बातें हमने इस कृति में देखी वही बातें एक वीडियो के द्वारा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। तो बच्चों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम ये लिंक कभी ओपन नहीं करते, तो ये लिंक मैंने ओपन की है और इसका वीडियो जो प्रदर्शित हुआ है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसे ज़रूर देख लीजिए। इस तरह से यह वीडियो आपको दिखाई देता है जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो सभी अभिभावकों से विनती है कि यहाँ पर क्लिक करके यह वीडियो ज़रूर देखें। और बच्चों, ये जो समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, इसके बारे में यहाँ पर जो कृति दी है, जैसे कि छात्रों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों का संग्रह करवाकर सुलेखन अथवा श्रुतलेखन करवाए। तो इसमें जो इस वीडियो में जो अलग शब्द दिए हैं, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। और इसमें प्रश्न भी दिया है, कई शब्दों का समानार्थी शब्द या कई शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखने के लिए कहे हैं। तो ये इसके उत्तर भी लिखकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और इस तरह से एक पूरी पढ़ाई हमारी यहाँ पर हो सकती है। तो यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपने देखा तो इसके बारे में कोई आशंका आपके मन में न होगी, ऐसी आशा के साथ मैं विनायक बगाड़े यहाँ पर अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।